हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा स्लो डाउन मोड में आ गया है एंड ऑनेस्टली नाउ कुड एक्चुअली बी द बेस्ट टाइम टू लॉक अ ग्रेट डील। चाहे बेटर पेमेंट प्लान्स हो या स्ट्रॉन्ग प्राइस नेगोशिएशन का चांस, बायर्स के पास क्लियरली थोड़ा एज तो जरूर आ गया है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि 2 BHK अपार्टमेंट्स के सेगमेंट काफी इग्नोर्ड फील करते हैं। नए लॉन्चेस में 2 BHK बायर्स के लिए ऑप्शंस लिटरली कम हो गए। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि अब हम ट्वाइस अ मंथ ऐसे रेडी टू मूव इन या अफोर्डेबल साइज के अपार्टमेंट्स कवर करेंगे, स्पेशली फॉर दोज लुकिंग फॉर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और फर्स्ट होम्स। सो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ 2 BHK या कॉम्पैक्ट 3 BHK ऑप्शन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन right now. आज के इस एपिसोड में वी आर ब्रिंगिंग यू अ ट्रू रेडी टू मूव इन बजट ऑप्शन जो ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर साइट सी पर सिचुएटेड है। एंड गेस व्हाट, यहाँ ऑलरेडी 80% ऑक्यूपेंसी भी आ चुकी है। अब बात करते हैं सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट, द प्राइसिंग। 1 BHK इन स्टूडियो अपार्टमेंट्स यहाँ रीसेल में 35 से 40 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं। 2 BHK ऑप्शंस यहाँ बिल्डर से आपको 60 से 70 लाख में मिल जाएंगे और 3 BHK का ऑप्शन बिलो 1 करोड़ अवेलेबल है। वेलकम टू व्हाइट हैट रियलिटी, वेयर वी ऑलवेज ब्रिंग यू वैल्यू ओवर वैल्यूएशन। इन टुडेज वीडियो we are going to explore Venetia Heights by Oasis Group, located bang on 130-meter wide expressway, वही रोड जो डायरेक्टली कनेक्टिविटी देता है गौर चौक या किसान चौक से। Let's dive in and find out, is this project worth your attention or not? वेनेशिया हाइट का लोकेशन सिंपल और स्ट्रेट है। ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर साइट सी में लोकेटेड एक एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल एंड डेवलपिंग रेजिडेंशियल बेल्ट में लोकेटेड है। प्रोजेक्ट एग्जैक्टली 130 मीटर वाइड रोड नोएडा ग्रेटर नोएडा मेन रोड पर सिचुएटेड है, जहां से आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलता है गौर चौक और नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तक। अगर आप ड्राइविंग पर्सपेक्टिव से सोचें तो गौर चौक यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 मिनट्स के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक। प्रोजेक्ट से परी चौक तक की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 8.4 किलोमीटर का है। इस लोकेशन की एक खास बात यह है कि यहाँ से आपको 3 मेजर कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स का एडवांटेज मिलता है। यमुना एक्सप्रेसवे वाया परी चौक जो कि टोटल 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर शुरू हो जाता है, नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड जिसमें ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है, एंड प्रोजेक्ट के साइड से डिपो मेट्रो स्टेशन का डिस्टेंस जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर का है। प्रोजेक्ट के ऑपोजिट ही ग्रेटर नोएडा की एक और बड़ी एंड पॉपुलर सोसाइटी सिचुएटेड है जिसका नाम है पैरामाउंट गोल्फ फॉरेस्ट, जिसे हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर शॉपिंग एंड डेली नीड्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस नियर बाय आपको मिल जाएंगे। ओमैक्स कनॉट प्लेस जैसे मॉल आपको अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, अंसिल प्लाजा ग्रेटर नोएडा अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर, गौर सिटी मॉल 15 किलोमीटर, जगत फार्म मार्केट अप्रोक्सीमेटली 6.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। लोकल मार्केट ये काफी पॉपुलर है फॉर ग्रोसरीज एंड डेली नीड्स के लिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी एक्सेसिबल रेंज में है। यथार्थ हॉस्पिटल अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर, शारदा हॉस्पिटल अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर। हमारे एक्सक्लूसिव ड्रोन शॉट से भी आप ये देख सकते हैं कि आसपास का डेवलपमेंट ज्यादा कंजेस्टेड नहीं है। ओपन स्पेसेस, वाइड रोड्स एंड बेसिक नेबरहुड एमिनिटीज यहाँ अवेलेबल है। एक ऑनेस्ट व्यू देने के लिए सूरजपुर साइट सी एरिया स्टिल थोड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट का टच कैरी करता है, तो एनवायरनमेंट में थोड़ा इंडस्ट्रियल वाइब जरूर फील हो सकता है। लेकिन अगर आप एक रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट बजट फ्रेंडली अपार्टमेंट देख रहे हैं जहां पे आपको ऑक्यूपेंसी और डेली लिविंग फैसिलिटीज दोनों का बैलेंस चाहिए, तो ये लोकेशन वेल कनेक्टेड है एंड सेंसिबल ऑप्शन लगता है। ओएसिस वेनेशिया हाइट्स प्रोजेक्ट 3.5 एकर्स में स्प्रेड है। ये प्रोजेक्ट 4 टावर्स में डिवाइडेड है, टार ए, टार बी, सी एंड 4th टावर इज कॉल्ड टार। हर टावर में टोटल 19 फ्लोर्स हैं जो ओवरऑल प्रोजेक्ट को एक बैलेंस्ड हाइट एंड वेल डिफाइंड स्काईलाइन देता है। इस प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर पर कोई अपार्टमेंट नहीं है, तो स्पेस की यूटिलाइजेशन और बेहतर हो जाती है। क्योंकि ये पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है तो फ्लैट्स यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर से ही स्टार्ट होते हैं। ओएसिस वेनेशिया हाइट्स में टोटल 511 यूनिट थॉटफुली डिजाइन किए गए हैं, एंश्योरिंग अ वेल प्लान्ड लेआउट। डेंसिटी के हिसाब से प्रोजेक्ट का लेआउट लगभग 146 यूनिट्स पर एकड़ पर बेस्ड है, जो टिपिकल हाई राइज रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स के जैसा है। रिसेंट ईयर्स में अपार्टमेंट्स में पर एकड़ का रेशियो कंपैरेटिवली बेहतर हो गया है ड्यू टू द साइजेस ऑफ द अपार्टमेंट्स गेटिंग बिगर। FAR सेम है, मतलब फ्लोर एरिया रेशियो टू कंस्ट्रक्शन की परमिसिबल लिमिट भी सेम है, लेकिन अपार्टमेंट के बड़े साइजेस की वजह से नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स का पर एकड़ का रेशियो बेहतर होता जा रहा है। प्रोजेक्ट का लेआउट अपने टारगेटेड सेगमेंट के हिसाब से वेल बैलेंस्ड लगता है। 40% लैंड रेजिडेंशियल टावर डेवलपमेंट के लिए एंड 60% एरिया ओपन एंड कॉमन फैसिलिटीज के लिए। प्रोजेक्ट पोडियम बेस्ड है। ओपन एरिया का रेशियो प्रोजेक्ट में अच्छा है, लेकिन ग्रीन स्पेस प्रोजेक्ट में लिमिटेड है। प्रोजेक्ट में क्लब हाउस सोसाइटी के साइज के रिस्पेक्ट में रीजनेबल साइज का है, जिसमें आप बेसिक सारी एमिनिटीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल, अ सेपरेट किड्स पूल, पार्टी लॉन, बैंक्वेट हॉल, बैडमिंटन कोर्ट, योगा एंड मेडिटेशन सेंटर,
jogging track, etc. facilities up and running है. It's important to note that the amenities provided are in line with the budget segment this project targets. प्रोजेक्ट के पास काफी बड़ा फ्रंटेज है। अगर आप साइट प्लान को ऑब्जर्व करेंगे तो यूल नो कि प्रोजेक्ट के प्लॉट की डायमेंशन कुछ इस तरह से प्लान की गई है जिसमें किसी भी टार की प्लेसमेंट आमने सामने नहीं है। सभी टार्स रोड फेसिंग है एंड यूनिट्स की प्लेसमेंट इस तरह से की गई है कि मोस्टली यूनिट्स रोड फेसिंग निकल कर आती हैं और जो यूनिट्स रोड फेसिंग नहीं है उनके भी व्यूज ब्लॉक नहीं होते हैं। इस तरह से प्रोजेक्ट के अंदर सभी यूनिट्स में नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन का फ्लो काफी अच्छा प्लान किया गया है। प्रोजेक्ट में यूनिट के साइजेस काफी रीजनेबल है एंड एक्चुअल मिड इनकम हाउसिंग ग्रुप को टारगेट करके प्लान किए गए हैं। अगर आप 1, 2 या 3 BHK बजट फ्रेंडली अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके बजट में इजीली फिट हो सकता है। प्रोजेक्ट के सभी साइजेस स्पेस एफिशिएंट है एंड प्रोजेक्ट में सुपर एरिया से बिल्टअप एरिया का गैप भी रीजनेबल है। लोडिंग करंट मार्केट स्टैंडर्ड से काफी कम है। 1 BHK में एक ही ऑप्शन है जिसका साइज 595 स्क्वायर फीट का है। साथ ही प्रोजेक्ट में स्टूडियो यूनिट्स भी अवेलेबल है जिसका साइज 445 स्क्वायर फीट का है। 2 BHK में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 850 स्क्वायर फीट एंड 995 स्क्वायर फीट, 1150 स्क्वायर फीट। 3 BHK में एक ही ऑप्शन है जिसमें सुपर एरिया 1290 स्क्वायर फीट का है, कवर्ड एरिया 1039 स्क्वायर फीट का एंड कार्पेट एरिया 946 स्क्वायर फीट का है। 3 BHK का ये यूनिट भी काफी स्पेस एफिशिएंट है। यहाँ आपको 1290 जैसे साइज में भी डिसेंट साइज के 3 BHK यूनिट मिल जाते हैं विद L शेप ड्राइंग एंड डाइनिंग। प्रोजेक्ट में सभी यूनिट्स में सुपर एरिया से कवर्ड एरिया के बीच का एवरेज गैप 24% का है एंड सुपर एरिया से कार्पेट एरिया का गैप 36% का है विच इज क्वाइट रीजनेबल एंड डेफिनेटली प्रोवाइड्स यू मोर वैल्यू फॉर योर मनी। फ्लोर प्लान वाइज प्रोजेक्ट को फुल मार्क्स दिए जा सकते हैं, फिर चाहे वो स्पेस एफिशिएंसी हो या सभी अपार्टमेंट्स के व्यूज हो या नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन का रेशियो हो, सभी यूनिट्स का अच्छा कॉम्बिनेशन आपको प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। प्रोजेक्ट में पोजीशन 2022 में शुरू हो गया था एंड अभी प्रोजेक्ट में ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करें तो वो लगभग 80% तक पहुंच गई है। यहाँ लोगों को रहते हुए अब 3 साल का टाइम हो चुका है एंड ये टाइमलाइन सफिशिएंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट की क्वालिटी को जज करने के लिए। प्रोजेक्ट के लुक एंड फील को आप हमारे ड्रोन फुटेजेस से भी एग्जामिन कर सकते हैं एंड इंटरनल बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट में डिलीवर प्रोजेक्ट से थोड़ी बेहतर ही मिल जाएगी। ओवरऑल प्रोजेक्ट की बिल्ड क्वालिटी ठीक है एंड क्वालिटी वाइज बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस अगर आप रखेंगे तो शायद आप डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन बजट एंड टारगेटेड सेगमेंट वाले ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मोस्टली प्रोजेक्ट से बेहतर है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट्स प्राइसिंग। प्रोजेक्ट में करंट प्राइसिंग 8,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास कोट की जाती है जिसमें आप अच्छे डिस्काउंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप इजीली 7,500 रुपीज ऑल इंक्लूसिव तक की यूनिट सिक्योर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का सीसी आ चुका है एंड जीएसटी जैसे चार्जेस आप प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल नहीं है एंड प्रोजेक्ट में आप इमीडिएट रजिस्ट्री के साथ पोजीशन भी ले सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट में यूनिट्स की अवेलेबिलिटी की बात करें तो डेवलपर से आपको 2 BHK की कुछ यूनिट्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे एंड 3 BHK में भी आपको कुछ यूनिट्स के ऑप्शन डेवलपर के एंड से मिल सकते हैं। बाकी यूनिट्स आपको छोटे साइजेस में जो इस प्रोजेक्ट में मिलेंगी वो रीसेल में ही मिल पाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।